नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक करेंगे थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। इसके लिए हमने जी सेट के क्वेश्चन लिए, तो 2002 से लेके 2019 तक जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S2O3। तो देखो Na2S2O3, सल्फर को x मान लिया, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, तो इट इज 2 + 2x - 6 = 0. So 2x - 4 = 0 means x is +2. वेरी सिंपल क्वेश्चन, रिडॉक्स की ऑक्सीडेशन नंबर से है, क्लास 11th का टॉपिक है ये। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज। अब आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज substance which gets reduced, which itself gets reduced and oxidize others। दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। मतलब ऐसा कब होगा? जब खुद रिड्यूस हो। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो उसकी होती है रिडक्शन, और वो दूसरे की क्या करता है? ऑक्सीडेशन। इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब है कि ए ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, देन in which of the following compound the oxidation number of oxygen is not equal to -2। पहली बात कि ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है? -2। और इन सम केसेस जैसे परऑक्साइड है, परऑक्साइड में क्या होती है? -1। परऑक्साइड क्या होता है? O2 2 नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड O2 1 नेगेटिव। तो इसमें -½ होती है और इसमें -1, और ऑक्साइड में -2 जो कि मोस्ट कॉमन है। बट अगर ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ जुड़ा हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? प्लस। तो ये एग्जांपल है F2O, जिसमें फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज -1, और फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये X क्या हो जाएगा यहाँ? +2। तो -2 इसमें नहीं है, बाकी सब में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। बट यहाँ ऑक्सीजन किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन तो -1 ही रहेगा, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कितना? +2, क्योंकि ये हो जाएगा -2 + x, दैट इंप्लाइज x इज +2। राइट? तो ये 2-3 क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, question number 4 is in the reaction between warm concentrated H2SO4 and Ki, reaction is this। तो पूछा है कि which option is correct। See, I नेगेटिव जो है that is converted into I2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो I नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। इधर आ जाओ, H2SO4, H2SO4 जो है उससे बन रहा है H2S। देखो इसमें -1 से 0 हो रहा था। ये सल्फर के ऑक्सीजन नंबर क्या होता है H2SO4 में? +6, और इधर कितना हो गया? -2। मीन्स डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रही है, तो इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब H2SO4 is an oxidizing agent, right? तो D option is correct. It is D. C option is this. Okay. Next, an iron nail। अपने पास आयरन नेल है और उसको हमने एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट में डाला। तो अगर हम तीनों इन मेटल्स को कंपेयर करें तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है कॉपर वाले
केस का, कॉपर का उससे कम आयरन और सबसे कम एल्यूमिनियम। इसका मतलब कॉपर जो है इन दोनों को इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। एल्यूमिनियम किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, खुद ही ऑक्सीडाइज स्टेट में रहेगा। तो एल्यूमिनियम तो जिस स्टेट में है ऑक्सीडाइज स्टेट में एल्यूमिनियम सल्फेट में वैसा ही रहेगा, बट जो कॉपर है कॉपर सल्फेट की फॉर्म में, तो कॉपर 2+ जो है वो आयरन से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है आयरन से, ठीक है ना। तो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और आयरन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। समझ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ Fe2+ एंड कॉपर। गॉट इट, कर लोगे, क्योंकि एक एल्यूमिनियम सल्फेट था एक कॉपर सल्फेट था और नेल था आयरन का। आयरन ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिसमें आयरन ऑक्सीडाइज हो, तो एल्यूमिनियम के साथ तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, बट कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज हो सकता है, जिसमें कॉपर की रिडक्शन होगी आयरन की ऑक्सीडेशन। और इसको पता है आपको, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई उसकी रिडक्शन, जिसका लो उसकी ऑक्सीडेशन। दैट्स इट, डन। ये होता है, एक 2004 में क्वेश्चन आया, एक 2006 में। Okay, so next question is the oxidation number of arsenic atom in H3ASO4 is। तो देखो H3ASO4 क्या करोगे, आर्सेनिक X, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, क्या हो जाएगा 3 + x - 8 = 0, मीन्स x - 5 = 0, x = +5, राइट। तो ये हो गया अपना ऑप्शन डी। तो 8 में क्वेश्चन आया हुआ है, नेक्स्ट भी 2008 का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग निकल कंपाउंड्स हैज द लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो NiCO4 में जो CO है दैट इज न्यूट्रल, तो ऑब्वियसली निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, तो 0 से कम तो निकल का कहीं नहीं होगा। इसमें कितना होगा +2, जरूरत नहीं करने की, सामने दिख रहा है ना। इसमें +3, क्योंकि 2x - 6 कर लोगे, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। +4, इसमें +4, इसमें +3, इसमें +2 और इसमें 0। तो लीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज इन फर्स्ट। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ यूरेनियम इन UO2 पॉजिटिव। तो देखो UO2 पॉजिटिव, ठीक है, ये x ले लो -2, तो x - 4 = +1, मीन्स x इज +1 + 4। इसका मतलब x तो हो जाना चाहिए +5, जो कि नहीं है, 2+ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा +2 + 4 मीन्स +6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है GSET 2010 का, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब अगर किसी को बेसिक भी पता है तो भी वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन। ओके, सो क्वेश्चन 9, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तो सब्सटेंस है कॉपर सल्फेट Ki, K2SO4, Cu2I2 एंड I2। अब देखो रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एरो तो फॉरवर्ड है। इसका मतलब CuSO4 जो है उसमें कॉपर है 2+ और Cu2I2 में कॉपर है 1+। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो बनेगा ना। इसका मतलब कॉपर सल्फेट क्या हो रहा है, रिड्यूस। वही पूछा है विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, इसका मतलब कॉपर सल्फेट। ऑप्शन मैंने यहां लिखी है क्योंकि मैं भूल गया था वहां लिखना, तो कॉपर सल्फेट आंसर होगा, क्योंकि दूसरा I नेगेटिव है, उससे क्या बन रहा है I2। इसका मतलब ये तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Ki जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। समझ गए। तो सिंपल सा आंसर है इसका ए। गॉट इट। देन सेकंड है
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन N3 नेगेटिव। अब N3 नेगेटिव x ले लो, तो 3x इक्वल टू -1, x क्या हो गया -1/3। मतलब इतने आसान क्वेश्चन जो है मुफ्त के मार्क्स हैं ये। और ये वीडियो बनाने का एम भी यही है कि क्वेश्चन कहीं डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आज तक मैंने इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं, नेट किया, इतनी बार केवी का एग्जाम किए, ठीक है, फिर अपने ये क्या बोलते हैं इसको यार, जीपीएससी किया, चलो है ना, बहुत, और बार का एग्जाम क्रैक किया था, ठीक है, फिर ओएनजीसी का एग्जाम क्रैक किया था, एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक किया था। इन सब एग्जाम्स में मैंने देखा है कि क्वेश्चन कहीं टफ होता ही नहीं है, बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं। अभी इसमें भी देख लो आप, देन असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe3O4। अब देखो ये क्वेश्चन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता था, क्योंकि इसको सीधा उसने ले लिया 3x - 8 इक्वल टू 0, मीन्स x इज +8/3, मीन्स +2.66। क्या है, इसको ट्विस्ट कर सकता था कि कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट है, क्योंकि इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3। इसमें एक आयरन जो है वो +2 है और 2 आयरन जो है वो +3 है। तो ये सब पूछ सकता था कि इस आयरन, 3 आयरन का हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो एक आयरन का +2 है, 2 आयरन का +3 है, और उसका एवरेज ये है, क्योंकि ये 2 + 3 + 3 डिवाइड बाई 3, तो एवरेज आ जाएगा 8/3। समझे? ऐसा पूछता तो मैं मानता कि थोड़ा सा ट्विस्ट किया उसने, और उसने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए धड़ाधड़। एनी हाउ, आपको तो मार्क्स से मतलब है, ठीक है, तो याद रखना कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आसान से, डरना नहीं है, बस लग जाओ एक बार। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन मेयर बैलेंसिंग का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कब, 2014 में। सिंपल आपके पास बैलेंसिंग का क्वेश्चन है ये। देखो MnO4 नेगेटिव है, उससे क्या बन रहा है Mn2 प्लस। हाफ रिएक्शन मेथड से कर देता हूं, बहुत सारे वीडियोज है मेरे बैलेंसिंग पे, देख लेना कोई भी। और C2O4 2 नेगेटिव, और नहीं देखना है तो अब देख लो, तो CO2 मैग्नीज एक ही है, ऑक्सीजन बैलेंस करने, मीडियम एसिडिक है, H+ दिए हैं, इसका मतलब एसिडिक मीडियम है। तो क्या होता है, बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मैग्नीज दोनों साइड बैलेंस ही है। अब ऐड H2O टू द साइड डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना, पहले बैलेंस द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देन add H2O to the side deficient of oxygen and double number of H+ ion to the opposite side। अब चार्ज बैलेंस कर लो, इधर चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया 7 पॉजिटिव, इधर 2 पॉजिटिव, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, खत्म हो गया। 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, चार्ज दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, एटम्स और चार्ज दोनों। इधर आ जाओ, कार्बन 1, 2 कर दिए दोनों साइड, इधर 2 थे इधर 1 था, 2 हो गए। एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, इधर 4 है इधर भी 4 है, बैलेंस ही है पहले से, तो 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, आपको पता है ओवरऑल इक्वेशन जो होती है बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन को कट करना है। इधर 5 है इधर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कैंसिल हो गए। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए क्या है, तो ये आ गया 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 C2O4 2 नेगेटिव 16 H+, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल, 2 Mn2 प्लस NCO2 8 H2। This is the balanced chemical equation।
सिर्फ चार्ज देख लो, आपको समझ आ जाएगा। इधर 4 पॉजिटिव है, इधर 10 तो 12, 16, 16 माइनस 12 4, 4 प्लस हो गया, काम खत्म। अब MnO4 नेगेटिव 2, ए और डी, ये 5 5 16, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स इट, सो सिंपल। कर लोगे तो ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, this is the question from GSET 2017. Question is कि oxidation state of iodine in these compounds। तो देखो HiO4, मुझे लग रहा है आप खुद कर लोगे, ट्राई करो, मेरे से पहले कर लो, क्योंकि मैं तो समझा के कर रहा हूँ, आपको तो अपने लिए करना है। समझाने से टाइम लगता है। तो कितना हो जाएगा, +7, बोलने की जरूरत है, +1 x 4 2 8 -8। दूसरा H3IO5, मुझे पूरा पक्का यकीन है कि आपने मेरे से पहले कर लिया होगा, पर फिर भी मुझे तो करना ही है, क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जिसको ना आए, और उसी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, ओके। तो x -7 = 0, तो x अगेन +7, इससे आगे करने की जरूरत नहीं थी, वैसे पहले से ही पता चल जाता है कि +7 एक में ही है, पर हम तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं तो पूरा करूंगा। तो +1 x -2 5 + x -12। ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, हाइड्रोजन +1, तो x -7 +7, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी रेडॉक्स के क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कवर कर लिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है थोड़ा हैवी वर्ड लगता है, इसलिए जितने भी थोड़े से भी क्वेश्चन लगता था मुझे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ सकते हैं, तो मैंने सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर कर ली। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन कर लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लेना, डन, ऑल द बेस्ट। और एक बात मेरी याद रखना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, घबराने का नहीं, गो फॉर इट। जितनी तैयारी है इनफ है, किसी की भी तैयारी पूरी नहीं होती है। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट, स्नैच कर लो यार। मैं बोल रहा हूं चक दो फटे, एक तैयारी करो मिनिमल रिसोर्सेज से। जरूरत नहीं है आपको कि हाई फाई कुछ, आपको बहुत सारा चीज आना चाहिए तभी आप क्रैक कर सकते हो। आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। जब मुझे लग रहा मैंने नेट किया था, तब मुझे आज जितना मुझे आता है उससे मुझे 50% भी नहीं आता था, फिर भी मेरा नेट क्रैक हो गया, और ऑल इंडिया रैंक 14। मैं हैरान था कि मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट हूं। तो आप भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, अपने पोटेंशियल को पहचानो और लग जाओ। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार तो होगा ही होगा। बस तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। Do like, subscribe and share my channel with all your friends who want to do something in their life in the subject of chemistry. Okay.